गुजरात का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया, जितने मंच को आप रिप्रेजेंट करते हो, और आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी मेरे सामने बैठे हुए सभी जो कर्मचारी जो इस उम्मीद को लेके आए हैं कि हमारी नौकरी पक्की होगी, हम बेफिक्र हो जाएंगे, हम निश्चिंत हो जाएंगे, ये उम्मीद लेके आप आए हैं। आपका यहां पर आना हमारे लिए सौभाग्य है। सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरे से पहले गोपाल भाई बोल रहे थे, मैं काफी गुजराती समझ लेता हूं, और उनका भी यही कहना था कि मुख्यमंत्री से मिलने की बात तो दूर, मंत्री और एमएलए और म्यूनिसिपल काउंसलर भी हमको नहीं मिलते, और सरकारें बना के वोट लेके हमारा चले जाते हैं। अभी मैं आ रहा था तो मुझे एक बड़ी हैरानीजनक बात पता चली। जो प्रोटोकॉल है उसमें पुलिस खड़ी थी, कुछ पुलिस नहीं थी, हाथ में डंडे थे, लेकिन वो सिविल वर्दी में थे। मुझे बताया गया कि जो सिविल वाले हैं वो पक्के हैं, जो वर्दी वाले हैं वो कच्चे हैं। मैंने कहा यार अजीब उल्टी बात है ये है? हाँ, ने कहा जिनको आपने पक्के रखा वर्दी उनको पहनाओ, अभी जिनको जो कच्चे हैं कम से कम उनको मनमर्जी के कपड़े तो पहनने दो। यही बीमारी पंजाब में भी थी, वही यहां गुजरात में है। ठेकेदार नेताओं के बहुत करीब होते हैं जो आउटसोर्सिंग करते हैं, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। कागजों में वेतन 20,000 है, मिलता 5,000 है। यही बात है ना? ये पंजाब में भी था, ये पंजाब में भी था। हम 36,000 पंजाब में कच्चे मुलाजिम हैं। हम धीरे धीरे आउटसोर्सिंग बंद कर रहे हैं। टीचर डे वाले दिन 5 सितंबर को हमने 8400 से ज्यादा कच्चे टीचरों को सरकारी नौकरी पक्की दी हमने। अगर हमारा टीचर, जिसको नेशन बिल्डर बोलते हैं, कौम का निर्माता बोलते हैं, अगर वही निश्चिंत नहीं है, उसको अपने फ्यूचर की चिंता है, वो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या बनाएगा जी? हमारे यहां भी धरने, आंदोलन, पानी की टंकी पर चढ़ना आम बात थी। हमें 6 महीने हुए हैं, धीरे धीरे काम हो रहे हैं और लोगों को यकीन हो गया कि काम हो रहे हैं, और काम पारदर्शिता से हो रहे हैं। 20,000 नौकरियां दी हैं। एक कोई आदमी खड़ा होकर कह दे मेरे से 1 रुपया मांगा गया इस नौकरी के लिए, तो हम जिम्मेदार हैं। इसलिए लोगों का विश्वास बन गया कि आम आदमी पार्टी वाले जो कहते हैं वो करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने हम सबको ये निर्देश दिए हुए हैं, 5 काम बोलो और 6 कर दो तो लोग शाबाशी देंगे। 5 बोलकर 6 कर दिए। अगर 5 काम बोल के 4 करोगे तो लोग कहेंगे नहीं, इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। इसलिए बोलो ही उतना जितना कर सकते हो। आपको रखा हुआ ठेके पर, आपको रखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट पर, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है
वो कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। उसमें क्लॉज है, चलो जी आप घर पे जाओ। लेकिन आप पर मैं हैरान हूं है बंगाल के, अपना गुजरात के लोगों पर, कि आपका तो कॉन्ट्रैक्ट ये कभी भी कैंसिल कर देते हैं, लेकिन बीजेपी का कॉन्ट्रैक्ट आपने 27 साल से बढ़ाते ही चले जा रहे हैं आप उनको। उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दो ना इस बार, उनको भी बेरोजगार करो, थोड़ा पता चले कि बेरोजगारी क्या होती है। उनके सर पे भी तलवार लटके तो उनको पता चले कि दर्द क्या होता है। वो तो 27 साल से बैठे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उधर वाले इधर, इधर वाले उधर, यही चल रहा है। वो इलेक्शन का समय था, किसी पार्टी के दफ्तर में आग लग गई, पार्टी के दफ्तर से फोन गया फायर ब्रिगेड को कि जल्दी पहुंचिए जी, हमारे दफ्तर में आग लग गई, ये विरोधियों की चाल है, हमारे जहां पूरा प्रचार की सामग्री, पोस्टर, झंडे यहीं पड़े हैं, सर हम इलेक्शन हार जाएंगे अगर ये आग पर काबू ना पाया गया। 5 मिनट के बाद उसी फायर ब्रिगेड में फिर फोन गया उसी आदमी का, कहते जी आने की जरूरत नहीं है, कोई आग बुझाऊ गाड़ी आने की यहां लाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्या आग पर काबू पा लिया गया है? कहता आग पर काबू नहीं पा लिया, मैंने ही पार्टी बदल ली है, अब वो विरोधी पार्टी का दफ्तर है, जलने दो। ये होता रहा है आपके साथ, कभी इधर कभी उधर। अगर ये ऐसा कर सकते हैं नेता लोग, कभी उधर बदल गए कभी इधर बदल गए, तो तुम एक जगह पे क्यों खड़े हो? तुम भी इस बार झाड़ू उठा लो, बदल जाओ। मैं तो ये कहता हूं, मैंने ये पार्लियामेंट में बोला था कि जो ओथ है, जो मंत्री बनते समय, मुख्यमंत्री बनते समय, प्रधानमंत्री बनते समय जो शपथ ली जाती है, अंग्रेजों ने लिखी हुई है, उसको भी बदलना चाहिए। उसमें क्या कहते हैं? मैं भगवान की, ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं फला फला मंत्रालय संभालने जा रहा हूं, मैं सभी भेद गुप्त रखूंगा। अरे व्हाट्सएप के जमाने में गुप्त क्यों रखोगे भाई? ये ओथ होनी चाहिए, मैं तो सब कुछ बताऊंगा, पब्लिक के सामने लाऊंगा, पारदर्शिता से काम करूंगा। उसी गुप्त भेद में तो सब कुछ है। तो आम आदमी पार्टी पारदर्शिता की पार्टी है। जब भी टीवी पर आधे आधे घंटे के आम आदमी पार्टी के खिलाफ डिबेट चलती हो ना, जिसमें आम आदमी पार्टी को गालियां दी जा रही हो, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये फलां हैं, धिमका हैं, तो समझ लो देश के किसी न किसी हिस्से में हम जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी, आम लोगों की पार्टी। आप लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं, तलवार लटकाई हुई है आपकी नौकरी पर, जब भी निकाल दें, कोई पता नहीं कब निकाल दें, कोई उसमें आपको सुविधाएं नहीं मिलती, तो फिर 75वें आजादी दिवस पर हम लाल किला से कैसे बोलने की हिम्मत कर सकते हैं कि देश को हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, जब हमारे युवाओं को और हमारे जो कर्मचारी हैं उन्हीं को अभी पक्का नहीं कर पाए अभी तक। भगत सिंह जी को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि आजादी कैसे आएगी। भगत सिंह जी को एक चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, और चिंता उनका डर सही साबित हो गया। अंग्रेजों ने उतना नहीं लूटा 200 साल में। अंग्रेज अभी आजकल शर्मिंदा होते होंगे कि हम 200 साल में उतनी लूट नहीं कर पाए जितने ये आप अपने मुल्क की खुद ही 2 साल में कर लेते हैं। कोई बैंक लूट के भाग गया, कोई देश की प्रॉपर्टी बाहर ले गया, किसी का लोन माफ कर दिया, गरीबों पर महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी ये थोप दी।
तो ये तो आजादी भगत सिंह के सपनों की आजादी नहीं है। अगर वो आजादी जो भगत सिंह के सपनों की थी वो हमारे घरों तक पहुंच गई होती तो हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ के बड़े अफसर बनने लगते, तो कचहरी में कोर्ट में रिश्वत ना चलती, थाने में गरीब की सुनवाई होती, अगर वो आजादी हमारे पास आई होती। लेकिन ये आजादी महलों में और इनकी लाल बत्ती वाली गाड़ियों में रह गई। यही याद हुए हम थोड़ी है। मैं तो जब से होश संभाला है, मैं सुबह सुबह 15 अगस्त को वो देखता हूं जो लाल किला पे फंक्शन होता है। जब से होश संभाला है वही भाषण, अफसरों का लिखा हुआ भाषण, बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त, आतंकवाद पर थोड़ी ज्यादा चिंता व्यक्त, महंगाई और गरीबी पर और ज्यादा चिंता व्यक्त। कहते नमस्कार, ये था 15 अगस्त। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे देश के वारिसों, मेरे देश को चलाने वालों, अगर हमारी किस्मत नहीं बदल सकते, कम से कम लाल किले वाला भाषण तो बदल लो। अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए हों, लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे। वो सिर्फ भाषण चला। और हमें कह रहे हैं अगर अरविंद केजरीवाल जी पूरी दिल्ली में इलाज फ्री कर देते हैं, बड़े से बड़े ऑपरेशन फ्री कर देते हैं, बिजली का बिल 0 आता है, महिलाओं के लिए बसों में सफर फ्री कर देते हैं, गुजरात में 10 लाख नौकरियों की बात करते हैं, 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं, पंजाब में बिजली मुफ्त, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, तब ये कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। कहते हैं ना भाई, लोगों के टैक्स का पैसा लोगों पर लगाने को आप फ्री की रेवड़ी क्यों कहते हो? जो कनाडा, अमेरिका और डेवलप कंट्री हैं वो भी देते हैं अपने नागरिकों को पैसे, वहां इसको सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं। अच्छा, बिजली पैसे बचा के जो पुल बनना था 350 करोड़ में, उसको 200 करोड़ में बना के नई टेक्निक से 150 करोड़ बचा के लोगों की बिजली फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया। ये फ्री की रेवड़ी थोड़ी है। अगर ये फ्री की रेवड़ी है तो मोदी साहब मुझे ये बता दीजिए, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आने वाला पापड़ किसने बेचा था? मुझे पता चला है कि गुजरात में 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आ गया ना? अरे गोपाल भाई, तो आप तो कह रहे थे आ गया है, हमारा भी नहीं आया। इनके 15 लाख की बात छोड़ो, जो हमारे घरों में 2-2, 3-3 हजार बचत करके रखा हुआ था नोटबंदी करके, वो भी ले गए। ये इनकी हालत। बैंक बेच दिए, जहाज बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, कुछ नहीं बेच, रेलवे स्टेशन बेच दिए, LIC बेच दी, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां बेच दी, सब कुछ बेचा है, सिर्फ एक चीज खरीदी है, मीडिया। ज्यादातर मीडिया, मैं आपको हाथ जोड़ कर बेनती करता हूं, 7 बजे के बाद जो टीवी चैनल पर डिबेट आती है, या तो कोई टैबलेट ले लिया करो ताकि बीपी ना बढ़े, वरना ना ही सुनो। क्या उसमें कभी कोई नौकरी की बात होती है? कभी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों की बात होती है? कोई सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा की बात होती है? नहीं, बस सिर्फ धर्म की बात होती है, ये हो ये हो ये हो। वो हमारा मुद्दा नहीं है।
जब से होश संभाला है, एक आदमी देखा है मैंने जिसने ये कहने की हिम्मत कर दी इलेक्शन से सिर्फ 1.5 महीना पहले इलेक्शन से उस आदमी ने हिम्मत की उसको वो बात कहने की जिसके लिए जिगरा चाहिए। वो था अरविंद केजरीवाल, जिसने कहा दिल्ली की इलेक्शन से पहले कि अगर मेरे 5 साल के पुराने काम अच्छे लगे तो वोट दे देना, वरना नहीं देना। 5 साल का रिकॉर्ड, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड, उसके आधार पे आगे वोट मांग रहे हैं। अभी एयरपोर्ट पे उतरे, पत्रकारों ने कहा जी बीजेपी कह रही है कि योगी जी ने 100 दिन में ये काम कर दिए, तो फिर इनके 27 साल कहां गए? इनके 27 साल कहां गए अगर योगी के किनारे पड़ रहे हैं? कुछ नहीं है इनके पास, सिर्फ बातें। आजकल क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ चुके हैं, अभी जुमला फैक्ट्रियों में नए नए जुमले बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं नए नए जुमले कि कौन से जुमले से लोगों की भावनाएं भड़केंगी, कौन से जुमले से लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, कौन से जुमले से एक दूसरे से इनको अलग किया जाएगा, कौन से जुमले से लोग नफरत फैलेगी। ये जुमले बन रहे हैं अभी पार्लियामेंट, उसमें इनकी फैक्ट्रियों में। सो इनके जुमलों से बचना, हम तो पंजाब में 6 महीने हुए अभी, 6 महीने में हमने वो काम किए हैं जो इन्होंने 70 साल में नहीं किए। 6 महीने में हमने वो काम किए जो सरकारें जाती जाती आखिरी साल में करती हैं कि अब थोड़ी नौकरी दे दो। अभी हमें युवाओं के संवाद सम्मेलन से आ रहे हैं, वहां भी लोगों ने यही कहा कि जब इलेक्शन आती है तब नौकरियां निकलती हैं। नौकरी का इख्तियार तब निकलता है जब इलेक्शन आती है। वो वाली बात है ना, जंगल में जानवरों ने चुनाव कराने का फैसला किया कि डेमोक्रेसी लेके आएंगे जंगल में, भारत की तरह डेमोक्रेसी। शेर अपने आप राजा बन जाता है, इसको कौन बनाता है भाई? शेर भी इलेक्शन लड़ ले, अगर ये जीत गया ये बन जाएगा। तो जंगल में माहौल क्या था, इस कविता में छोटी सी सुनाने वाला हूं, उसमें कहीं भी देश का नाम नहीं है हमारे, लेकिन जो सुनता है वो देश में ही रहता है, वो सोचता ही ये है कि हाँ ये यहां भी यही होता है। इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में आम चुनाव ऐलाने, इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में आम चुनाव ऐलाने, अपने अपने चुनाव प्रचार पर लगे जानवर जाने। शेर जी बकरी के घर गए, बोले बहन जी सत श्री अकाल है, और सुनाओ क्या हाल चाल है? बकरी बोली हाल तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल आज हैरान पड़ा है कि शेर मेरे आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है। शेर ने कहा बहन जी शर्मिंदा मत करो, अब हम जंगल में एकता और अखंडता से रहेंगे। अपने मेमनों को समझा देना कि अब शेर अंकल उनको कुछ नहीं कहेंगे। रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, बिल्लियां बांट रही थी चूहों को मुफ्त कंबल। गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा। उल्लू को बोले वोट डाल दिन में भी अंधेरा होगा। चूहों को आश्वासन दिया गया चील नहीं रहेगी, वो उठा के ले जाती है ना उनको अपने पंजे में। चूहों को आश्वासन दिया गया चील नहीं रहेगी, चीलों को भरोसा दिया गया चूहों की सप्लाई में ढील नहीं रहेगी। अब पूरा इलेक्शन कैंपेन करके दिन में शेर अपने घर जाता है, कहता मेरी पत्नी शेरनी सारा जंगल घेरनी, क्या कर रही है शेरनी? तो शेरनी ने कहा शेर जी पतिदेव जी मेरा बाहर सैर पर जाने को दिल करता है, एक नरम सा नाजुक सा खरगोश खाने को दिल करता है। तो शेर ने कहा रे भाग्यवान ये सुन ले मेरी फरियाद, खरगोश जितने मर्जी खा लेना लेकिन इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के बाद।
ऐसा करते हैं ये हमारे साथ, ऐसे वादे करते हैं, उनके साथ भी वादे कर लेते हैं, हमारे साथ भी वादे कर लेते हैं, और इलेक्शन के बाद ये खरगोश की तरह हमें खाते हैं। फिर 5 साल, तो 5 साल मतदान का मतलब है अपने मत का दान, अपनी अकल का दान, कि मेरी अकल के मुताबिक ये आदमी आना चाहिए। मतदान, आपने मतदान करना है, और उस मतदान से 5 साल आपके परिवार का फ्यूचर जुड़ता है। भविष्य कैसे आदमियों को लाए हो, वो आपका मत जो है वो बताएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में और पंजाब में बहुत लालच दिए, दिल्ली में भी पंजाब में भी इनके पास बहुत पैसा है, हजारों की मतलब गाड़ियां भर भर लालच देते हैं, लेकिन लोग लालच में नहीं आए। उन्होंने भरोसा किया अरविंद केजरीवाल जी पर, उन्होंने भरोसा किया आम आदमी पार्टी पर, और आज इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है, सबसे तेजी से फैलने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। अभी 8 साल हुए हैं, 8 साल बने हुए हैं, 2 राज्यों में हमारी गवर्नमेंट है, 7 हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, और बहुत से काउंसलर। अभी हमने इंदिरा गांधी स्टेडियम में अपना जनप्रतिनिधि सम्मेलन किया था, बहुत ज्यादा लोग। और ये वो पार्टी है जो आम लोगों को मौका देती है, ये वो पार्टी है जिसमें हर कोई आ सकता है, काम करे, आगे बढ़ सकता है। किसी का कोटा नहीं है हमारे यहां कि इस नेता का भतीजा है, ये इसका बेटा है। नो, ये नहीं है। काम करोगे तो विधानसभा जाओगे, काम करोगे तो लोकसभा राज्यसभा जाओगे, काम देश के लिए। तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने साइन किए हैं उसके बारे में अरविंद जी डिटेल में बताएंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जहां से मैं आता हूं पंजाब की धरती से, हमने फैसला किया है कि एक एक आदमी को हम कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकालकर सरकार का हिस्सा बनाएंगे, अपने पंजाब के परिवार का हिस्सा बनाएंगे, सरकार के परिवार का हिस्सा बनाएंगे, और बना भी रहे हैं, हर रोज बना रहे हैं। और हमने विधायकों की पेंशन बंद कर दी, हर बार जितनी बार जीतते जाओगे उतनी बार पेंशन मिलती थी, वो बंद कर दी। उसी से जो पैसा बचेगा वो बेरोजगारों को नौकरी देने पर लगाएंगे। कहते हैं ना कि पैसा कहां से आएगा, ऐसे आता पैसा। और वैसे भी हमारे तो नेशनल कन्वीनर जो हैं वो इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, IRS हैं, इनको तो सब पता है कि पैसा कहां से लाना है, कहां लगाना है, कैसे बचाना है। अब इनकम टैक्स वालों को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। तो ये दिल्ली में हमने सफलतापूर्वक करके दिखा दिया। कांग्रेस वैसे तो मतलब क्या हालत हो गई है कांग्रेस की कि जिसको भी कहो कांग्रेस का प्रधान बनना है, कहता नहीं नहीं मैं नहीं बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा, भाग रहे हैं। न सबसे कहते जी पुरानी पार्टी 1885 में बनी थी, 2 टर्म से 2015 में और 2020 में देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी 2 बार हो गए। कितने MLA हैं? 0। जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अमित शाह जी, बीजेपी के सारे मंत्री रहते हैं, वहां का MLA पता कौन है? अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली विधानसभा है वो, नई दिल्ली विधानसभा है। इसका मतलब इन नेताओं के घर में जो काम करते हैं, रसोई में या माली, सब आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, क्योंकि वो इनको नजदीक से देखते रहते हैं कि इनकी नीयत क्या है।
तो ये बदलाव तो आना था। अब गुजरात में बदलाव आएगा। जो झाड़ू है उससे, झाड़ू से हम, इससे पहले झाड़ू से हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे। अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने कैसे आंधी रोक दी। मैंने कहा कौन सी आंधी? कहते बीजेपी की। दिल्ली में रोक दी, पंजाब में रोक दी, 2 बार दिल्ली में हो गया, अभी पंजाब में आ गए आप, तो कैसे आंधी रोकी है? मैंने कहा जी सिंपल है, उनका चुनाव चिन्ह क्या है? वो बोले कमल का फूल। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? कहते जी झाड़ू। मैंने कहा लोगों ने झाड़ू से कीचड़ साफ कर दिया, कमल उगा ही नहीं। आप लोग भी झाड़ू से कीचड़ साफ कर दो, बाद में कांग्रेस की तरह बीजेपी भी गुजरात में एक एमएलए ढूंढती रह जाएगी कि एक एमएलए तो हो जाएगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया। 27 साल से परख रहे हो। सियाने कहते हैं एक बार परखे को दोबारा नहीं परखते। पहले आपके पास ऑप्शन नहीं थी, कोई आपके पास रास्ता नहीं था। पहले से दुखी होके दूसरे की तरफ जाने की सोच रहे थे, वो कांग्रेस थी। कांग्रेस की हालत तो 90 साल उस बुजुर्ग की तरह होगी जिसको डॉक्टर भी बोल देता है कि इसको घर ले जाके इसकी सेवा कर लो, इसमें कुछ नहीं है अब। तो ये आपस में मिले हुए हैं। एमएलए खरीदने की नई रीत शुरू कर दी है। अगर हमारा नहीं जीता तो उनका खरीद लो। दिल्ली में कोशिश की, ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। अभी पंजाब में कोशिश की, ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। और हैरानी की बात यह है कि पंजाब में कांग्रेस कह रही है कि नहीं 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 नहीं, विधानसभा सेशन बुलाकर विश्वास मत दिखाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब कांग्रेस बीजेपी का साथ दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के तो 2-3 स्टेटों में सरकार तोड़ दी। हर रोज उनके एमएलए ले जाते हैं, या तो फिर आपस में भाई खाते इकट्ठे हैं इनके। वो होता ना, किसी घर पे इतनी गरीबी आ जाती है कि बर्तन बेच के गुजारा करना पड़ता है। शायद कांग्रेस का भी यही हाल हो गया कि एमएलए बेच बेच कर गुजारा करना पड़ रहा है। यही हो गया होगा, और क्या होगा। एमएलए मतलब हमारा मत, हमारा वोट। इसलिए जब वोट डालने जाओगे इस बात का ध्यान रखना कि ये वोट, ये बटन जो है ना, बटन, ये बटन ना तो किसी कमल के फूल का है, ना किसी हाथी का, ना सीढ़ी का, ना तीर कमान का, ना किसी हाथ पंजे का, ना ही झाड़ू का। ये बटन आपके बच्चों के फ्यूचर का बटन है। अच्छा बटन दबाओगे, फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, चमक जाएगा। अगर पहले की तरह कोई गलती कर लोगे तो फिर वही पछतावा जो है वो मन में रह जाएगा। हाँ, इतना मैं कहता हूं, ये रोकते हैं हमें कि ये इनकी सभा नहीं होने देनी, इनको मैरिज पैलेस नहीं बुक करने देना, इनको हॉल नहीं बुक करने देना। ये दरिया जो है ना, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, दरियाओं को रोका नहीं जा सकता। और वैसे भी बड़े बड़े पोस्टर लगाकर या ऐड देकर नहीं, मतलब लोगों के दिलों में बसा जा सकता। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। आज के लिए मेरी इतनी हाजिरी कबूल करना, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। भारत माता की इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद।